बड़ी कठिन है डगर पनघट की, लड़ाई विकट है, बीच का कोई रास्ता नहीं, नाक एक की कटनी तय, दोनों नाक नहीं बच सकती ना। एक तरफ तो नाक कटेगी ही, मान मर्दन होगा ही, ये जान लीजिए। चाहे कोई झूठ सच बहाना बनाओ चुनाव के नतीजे के बाद, लेकिन नाक तो कटेगी। बहन जी जब पत्ता खोलेंगी तो शायद हमको थोड़ा साफ दिख पाए कि घोसी का चुनाव किधर जा रहा है। अभी वहां के लोग कह रहे, मैंने कुछ समझने की कोशिश की थी तो अधिकांश लोगों ने कहा कि भैया एक बार ये तय हो जाए बसपा किसको लड़ा रही है। मैंने कहा क्यों, तो उसमें से भी मेजॉरिटी ने कहा कि अगर बसपा मुसलमान को टिकट दे दी तो फिर मामला थोड़ा अलग हो जाएगा। नवेश को अभी तक बसपा ने पत्ता क्यों नहीं खोला घोसी में, और पत्ता कांग्रेस ने भी नहीं खोला, जबकि INDIA बना लिया। जी, बसपा का बड़ा रोल होगा इस चुनाव में कि वो उनका प्रत्याशी क्या रंग दिखाता है, या फिर वो अपना वोट ट्रांसफर बहन जी कैसे कराती हैं। दो चीजों में वो महारत उनकी हासिल है। एक ये कि वो चुनाव जीतने के बजाय चुनाव हराने में और किसी को जिताने में माहिर हो गई हैं बहन जी। दूसरी चीज ये कि उनको अपना वोट ट्रांसफर कराने का हुनर बखूबी आता है। तो वो एक रोल है होगा जो कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन मेन ये चुनाव जो आपने कहा कि ये बड़ी टेस्टिंग होगी, और टेस्टिंग इस रूप में भी होगी क्योंकि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अगर किसी हद तक सफलता हासिल की थी, हार के बावजूद भी वो यही सफलता थी जो आपने बात कही कि पूर्वांचल जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाए, क्योंकि वहां से ताल्लुक प्रधानमंत्री जी का यानी जन नेता नरेंद्र मोदी जी की वहां पर सीट है, इसलिए उसका प्रभाव पूरे पूर्वांचल में होना चाहिए है। इसलिए विधानसभा में जितनी शिद्दत से भाजपा को जीतना चाहिए थी नहीं जीती थी, और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अच्छी खासी सीटें जीता था। दूसरी चीज ये कि गैर यादव पिछड़ी जातियों की जो बड़ी लड़ाई होती है उत्तर प्रदेश में, वो उसमें किसी हद तक समाजवादी पार्टी ने गैर यादव पिछड़ी जातियों को अपने फेवर में ले लिया था। लेकिन उसके बाद हथियार क्या थे? इस विजय के हथियार यही तो दो थे, एक राजभर और एक दारा सिंह चौहान जैसे लोग। इन्हीं की मेहनत थी, इन्हीं की जादू था जातियों का कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा को कई सीटों पर हरा दिया था, खासतौर से पूर्वांचल में, और गैर यादव जातियों को अपने पक्ष में ले लिया था। लेकिन अब तो ये चुनाव इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होगा क्योंकि वही नेता जो आप लेकर आए थे, हायर करके आए थे, आयात हुए थे, वो नेता फिर चले गए, यानी राजभर आपके खिलाफ। नवेद बाबू दोबारा में आते हैं, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। इसीलिए मैं उमेश यादव के पास आऊंगा, राम उनका जरा ओम प्रकाश राजभर का समीकरण समझूंगा। लेकिन एक बात ठीक है, इस बात का भी इम्तिहान हो जाएगा घोसी में। इसीलिए मैंने कहा एक शीशी खून लिया जाता है 70 टेस्ट हो जाते हैं। क्या घोसी का एक चुनाव है, 100 सवालों का जवाब देगा, 100। ये पूर्वांचल में सपा की जीत अखिलेश यादव के नेतृत्व की जीत थी या ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की जीत थी, उनने जीत दिलाई थी, इसका फैसला भी घोसी कर देगा। उमेश यादव जी, लेकिन आपके नेता भी इस बार ऐसा नहीं है कि नेतराम की जलेबी और कचौड़ी खा के निकल लें ना, उनको भी बीजेपी ने पर्चा थमा दिया, भैया इम्तिहान में बैठो। क्या जवानी जमा खर्च से कुछ नहीं पाएंगे ना। राम अचल राजभर वर्सेज ओम प्रकाश राजभर, आ जाओ भैया। नहीं, रिजल्ट ले आओ तो लखनऊ आ जाए, दिल्ली आ जाना, हम लखनऊ को बोल देंगे कि भाई राज्यपाल को लिख के भेज दो कि शपथ ग्रहण कराओ। और नहीं रिजल्ट आया तो गंगा नहाओ। नहीं उमेश जी, मुझे यही लग रहा है, मैसेज बिल्कुल साफ है, क्योंकि बीजेपी तो भाई अब बड़ी पार्टी है, वो ज्यादा घुमा फिरा की बात तो करती नहीं, और बड़े नेताओं से मिलने का समय भी इतना ही मिलता है, 1-1.5 मिनट का। क्या वो 1-1.5 मिनट में बता देते भैया रिजल्ट ले आओ, फिर आना, फिर बताना, नहीं तो व्हाट्सएप कर देना वहीं से। मामला कड़ा फंस गया भैया यादव जी। नहीं देखिए आदरणीय अमिताभ जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे दल का एक कड़ा और बड़ा इम्तिहान है, और हम जब एनडीए का हिस्सा बने उससे सबसे पहला इम्तिहान
आने वाली 5 सितंबर को होगा, ये निश्चित है, हम लोग इससे सहमत हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत, क्योंकि आप बहुत विशुद्ध बात करते हैं, आपसे घुमा फिरा के हम लोग बात नहीं करते हैं। आप जानते हैं उपचुनावों की स्थितियां सत्ता के साथ होती है। हम ये शक्ति प्रदर्शन करके या डराने की बात नहीं कर रहे हैं। होता क्या है, जैसे कि आज मुख्यमंत्री जी से बड़ा क्षत्रिय चेहरा इस प्रदेश में तो नहीं है, मुझे लगता है कि देश में भी नहीं है। इससे पहले आदरणीय राजनाथ जी रहे, लेकिन वो नेता तो रहे, लेकिन क्षत्रियों के नेता आज योगी आदित्यनाथ जी हो पाए हैं। आज जो समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है सुधाकर सिंह चौहान जी को, वो क्षत्रिय जात से आते हैं और जिनकी संख्या 16 से 18,000 है घोसी चुनाव में। देखिए हम सब, योगी जी बनाम सुधाकर सिंह बहुत मुश्किल है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, अगर राजा भैया होते या और कोई बड़ा चेहरा होता तो एक बार हम मान लेते। योगी जी बनाम सुधाकर सिंह बहुत बड़ा अंतर है, हम उनकी ही कम्युनिटी में बहुत भारी पड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो 2022 का परिणाम था उसमें स्वयं दारा सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा थे। चौहान, राजभर, यादव ये मिलके इतनी बड़ी संख्या होते थे, वो परिणाम अलग आ गए। लेकिन इस बार जब हम राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी साथ आ गए, दारा सिंह चौहान स्वयं प्रत्याशी हैं। और देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं, अभी चुनाव में समय आप निजी स्तर से पता करिएगा, वहां पर जो मुस्लिम की स्थिति है वो पसमानदा बनाम बड़े जो मुस्लिम है उनके बीच भी है। तो निश्चित हम जो मुस्लिम सबसे बड़ी जाति है उसमें भी कहीं ना कहीं एक अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो सत्ता के साथ जैसे चुनाव होता है वैसे उमेश होने जी, जा ठीक रहा है। बात। अब रुक जाओ भैया, मैं अशोक यादव के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं ताकि तथ्य जनता के सामने सब रहे। यही सुधाकर मुख्तार अंसारी को हरा चुके हैं यहाँ, ठीक? उनसे बड़ा मुसलमान नेता है कोई किसी पार्टी में? बताओ, पूर्वांचल में उनसे बड़ी मूछ है किसी के पास? हो तो दिखाओ, उनको हराए थे कि नहीं? सर फागू चौहान हारे कि नहीं हारे ओपी सिंह की पार्टी के? इन्हीं सुधाकर से। इसलिए एक चीज ध्यान रखिए। दूसरी बात आई, उमेश जी ने कही कि सत्ता का अपर हैंड होता है बाई इलेक्शन में। ये ऐसी धारणा है जो चल गई तो ठीक, नहीं चली तो ठीक। ठीक, ये सार्वकालिक धारणा नहीं है। उत्तर प्रदेश ने इसको कई बार तोड़ा, इस धारणा को। उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री बाई इलेक्शन हार गए थे। उमेश यादव लिख लो, आगे काम आएगा बहस में कभी, ठीक? मुख्यमंत्री चुनाव हार गए थे, पता है? त्रिभुवन नारायण सिंह, टीएन सिंह, ठीक? एक तो ये समझ लो। दूसरी बात, जब भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार में थी, आई थी, ओपी सिंह जी को उसकी पीड़ा याद होगी। तो गोरखपुर और केशव प्रसाद मौर्य का इलाका दोनों हारे थे कि नहीं हारे? और उसके बाद कैराना हारे, क्या बाई इलेक्शन नहीं थे ना? इसलिए ये धारणा नहीं। चुनाव होता है मित्र, ऑपरेशन है। ऑपरेशन कोई छोटा बड़ा नहीं होता। शरीर तो खुलेगा, इतना खुले और चाहे इतना खुले, इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है। इसलिए चुनाव है भैया। अशोक यादव जी, आपका भी ये, मैंने कहा कि एक की तो नाक कटेगी क्या? सुधाकर जीत गए तो आप ये कह सकते हो कि हमारे नेता पर वोट पड़ा था पूर्वांचल में, किसी ओम प्रकाश राजभर और इस पे नहीं पड़ा था, दारा सिंह पे। और अगर सुधाकर बाबू हार गए क्या, तो आपकी पार्टी की लुटिया डूब जाएगी क्या? फिर आदमी कहेगा, जब अखिलेश यादव को पूर्वांचल में भी वोट नहीं मिला उनके कहने से, और वो पश्चिम में जयंत के कहने से मिला, तो अखिलेश यादव को वोट मिलेगा कहां? इटावा में? अशोक जी, ये बड़ा खतरनाक इम्तिहान है। धर्म कांटा पे बैठाल दिया है घोसी, धर्म कांटा पे, कसम से। अब बिना तुले भाग नहीं सकते ना। और अब तो डिजिटल हो गए सब धर्म कांटा। अशोक जी, जी साहब जी, देखिए, ये जनता जो घोसी की जनता है, क्योंकि मेरा गृह जनपद आजमगढ़ है, हम लोग अक्सर आते जाते रहते। अभी तो क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए कई बार आना जाना हुआ, तो वहाँ की जो लोकल जनता है घोसी की, वो जनता बड़े आश्चर्य में हम था। वो कह रही कि हमने विधायक बनाया था 5 साल के लिए,
कि हमारा प्रतिनिधित्व जो है तारा सिंह चौहान जी करेंगे 5 साल के लिए। अब जो उपचुनाव होते हैं किसी दुर्घटना की वजह से या किसी अन्य कारण से, तो जनता उस चीज को समझ लेती कि चलो भाई उपचुनाव इस वजह से हो रहा है। लेकिन ये उपचुनाव अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब है। जनता यह कह रही है कि अभी 1.5 साल पहले इनको हम लोग चुनाव जिता के भेजे और इनके मन में इतना मंत्री पद पाने की लालच है, ये जो है तत्काल पाला बदल के भाजपा में चले गए। अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो जातिगत समीकरण अमिताभ जी वहां पे समाजवादी पार्टी के साथ तो है, लेकिन जो केमिस्ट्री है वहां की घोसी की, वो केमिस्ट्री भी समाजवादी पार्टी के साथ हो गई है। इसलिए क्योंकि दारा सिंह चौहान को जनता इंतजार कर रही है, ये दल बदलुआ आए हमारे पास तब इसका इलाज हम लोग करेंगे। वहां की मतलब लोकल लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूँ, वो जनता यह कह रही है कि दल बदलू आए हमारे साथ। और माननीय प्रकाश राजभर जी की बात जहां तक है, वो जो वोट मांग रहे हैं, अभी कितना दिन पहले वोट मांग रहे हैं तो यही माननीय योगी जी को गाली दे रहे थे, माननीय मोदी जी को गाली दे रहे, सबको एक से वो भी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। तो जनता जान रही है कि एक भी राजभर विधायक इन्होंने नहीं बनाया। चौहान जी की बात जहां तक है, चौहान समाज ये कह रहा है कि चौहान समाज के लिए दारा सिंह ने किया क्या? सिर्फ और सिर्फ अपनी थैली और अपना पद, दो ही चीज हमने देखा। इनकी जो राजनीतिक शुरुआत थी, आप क्योंकि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, ये बसपा से इनको राज्यसभा भेजा गया था और वो भी बहन जी ने इनको सेकंड सीट दिया था जहां से विधायक कम थे। माननीय नेताजी ने इनको कहा कि एक पिछड़े समाज का बेटा जो है जब पार्लियामेंट में जाएगा अपर हाउस में, तो पिछड़े समाज का मान सम्मान बढ़ेगा। दारा सिंह को नेताजी के आशीर्वाद से राज्यसभा में जो है जगह मिली। उसके बाद बहन जी ने इनको लोकसभा में जो है लीडर बनाया अपने पार्टी का, लेकिन वहां भी नहीं टिके ये। तो ये जो है इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही विचारधारा है कि किसी तरह से ये केंद्र प्रकार मंत्री पद मिलता है। नहीं वो तो ठीक है अशोक बाबू, मेरा सवाल दूसरा था। मैं कह रहा हूं ये जो तो सब बातें ठीक ही हैं, मैं पूछ रहा था कि इस बार भागने का रास्ता नहीं घोसी में, एक की तो नाक कटनी तय है, नहीं सारे पत्ते पलट जाएंगे, ये जान लो। अब मैं ओम प्रकाश जी के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं। अशोक जी ने जो बात कही वो भी ठीक है कि भाई दल बदलुआ आए हम लठे आएंगे, ठीक हो सकता है, ऐसा भी कह रहा हूं। मैंने कई लोगों से बात की, क्या वो मालूम क्या कह रहे यादव जी? क्या वो कह रहे भैया ठीक ही किया दारा सिंह इधर आ गए हैं, सपा में रहने से टेलीफोन से धरोगा विश नहीं सुन रहा था क्या? और 20 लाठी और मार रहा जिसकी सिफारिश कर दें दारा सिंह। अगर ये सिफारिश कर दें कि भाई रामलाल अपना आदमी है, तो रामलाल पर डबल धारा ठोक दे रहा था दरोगा और 20 लाठी मार रहा था क्या? तो नेतागिरी कैसे चलेगी? बड़ी व्यावहारिक बात बता रहा हूं। एक बात जिसको नहीं अभी नहीं, जिसको नेतागिरी करनी है उसके कहने से एक काम नहीं हो सकता, हैंडपंप नहीं लग सकता। क्या नेतागिरी करेगा? वो करे, अच्छी बात है, भाजपा के संग रहना चाहिए दारा सिंह को। जब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सरकार भाजपा की है, तो ये साइकिल में चल क्या करेंगे? ये भी लोग कह रहे हैं जो बात जयंत के लिए पश्चिम में कह रहे हैं। पश्चिम के लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं सर भैया बड़ी बुरी स्थिति है, छोटे चौधरी जिसकी सिफारिश कर दें उसका काम डबल खराब हो जाता है। क्या बोले? हम लोग उनसे कह रहे हैं भाई ऐसे हम लोग भी कब तक साथ रहेंगे बताओ? कहीं तो सावन आए कि सूखे सूखे में चलते रहे। कितने साल हो गए सोचिए, 17 में सावन खत्म हुआ था और 23 खजाने को है। वो कह रहे कब तक रहेंगे सूखे में? ये भी सवाल है।